सभी को नमस्कार। दो सवाल पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा मेरे पास आए। आज उन दोनों सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, पार्ट टाइम के साथ कैसे की जाए, और जो घरेलू महिलाएं हैं वो घर के काम को मैनेज करते हुए कैसे अपने इस ड्रीम को पूरा करें, इसको लेकर आज का ये सेशन। देखिए, लोगों की मतों पे ध्यान दोगे तो कभी अपने सपने नहीं जी पाओगे। उनके मतों की फिक्र तो मत करना। पहली चीज, यदि तुम इन चीजों के साथ अपने सपने को सच करना चाहते हो, अवसर सबके सामने बराबर है। कोई भी हो, कोई चाहे तो कोई बुद्ध बन जाता है, कोई लादेन बन जाता है, कोई श्री कृष्ण बन जाता है, कोई दुर्योधन बन जाता है, कोई कलाम बन जाता है, तो कोई वीरप्पन बन जाता है। सबके सामने अवसर बराबर है। उस परिस्थिति का बुद्धिमानी से आप प्रयोग करते हैं या मूर्खता के साथ व्यतीत करते हैं, इस पे तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। शिकायतें सुनाओगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा तुम्हारा कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिला, मेरे पास घर का बहुत काम था, सर मुझे अपनी जिंदगी में जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ी। मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये बात रखना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब जितनी भी लगी हैं वो सब जॉब के साथ लगे हैं। प्राइवेट जॉब किया उसमें मुझे लगा कि नहीं, आपको लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। यदि आप जॉब के साथ कर रहे हैं या आप घरेलू काम के साथ कर रहे हैं या आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, तो आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी और आपको अनकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल देने पड़ेंगे जो तुम चाहते हो। अब तुम ये सिग्नल देते हो कि नहीं सर, जॉब के साथ तो कैसे संभव है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सर घरेलू काम करते हुए क्या संभव, क्यों नहीं संभव है। मैंने 8 घंटे की नौकरी भी की और स्कूल व्याख्याता भी मैं बना, लेकिन मैंने अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दिया था कि यदि यहां से निकलना है तो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। पूरी दुनिया वर्क कर रही है, आप उनकी तरह काम करना चाहते हो, उनकी तरह जीना चाहते हो, तो उस भीड़ में चलते रहो। लीक से हटके नहीं करोगे तो मुकाम वो प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों की बातें और लोगों के मत ही सही हो जाएंगे। उनको गलत सिद्ध करना है तो लीक से हटके काम करना पड़ेगा, और लीक से हटने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट ही आपको तय करेगा कि आप नौकरी के साथ कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। 24 घंटे होते हैं, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के पास बराबर है। भर्ती कोई भी आती है उसमें आपको साल से 2 साल 3 साल मिल जाते हैं और सबको बराबर अवसर मिलते हैं। कोई बच्चा कहता है सर कोचिंग करने से फायदा मिलता है, कोई बच्चा कहता है सेल्फ स्टडी से। मैं कहता हूं कि आपके लिए चीज चाहिए वाली है या अनिवार्य, उस पर डिपेंड करेगा। आपके पास अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि कल से आपको ये चीजें नहीं करनी है वरना अपनी जिंदगी खो बैठोगे। वहां अनिवार्यता आ गई और आप 100% उन चीजों को फॉलो करोगे और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वो बीमारी हार जाती है, तुम जीत जाते हो, क्योंकि वहां अनिवार्यता आ गई, वहां मस्ट आ गया, वहां एक्शन आ गया, वहां अमल करना आ गया, लागू करना आ गया। और नॉर्मली मैं आपको कितने वीडियो में कहता हूं कि भाई आपको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वेस्टेज चीजों को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे। तो मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि सर हम डॉक्टर के पास आए हैं और ये हमारी अंतिम स्टेज है, या तो हम मर जाएंगे यदि हमने ये इलाज नहीं की, तो ये दवाई और ये वीडियो काम करेगा। उन बच्चों को ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी के साथ बना हूं और कंप्लीट कभी मैंने छुट्टी नहीं ली, लास्ट सिर्फ 1-1.5 महीने छुट्टी ली, लेकिन प्लानिंग मेरा बहुत बढ़िया था। मेरा विश्वास था, मेरे पास कम संसाधन थे, मेरे पास कम दोस्त थे, मैंने बहुत सारी चीजों पे कभी विश्वास नहीं किया। मैंने चुनिंदा शब्द को चुना है। जिंदगी में चुनिंदा के साथ चलो, खास के साथ चलो। दी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है। आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक चीज आपकी लाइफ में सबसे बड़ी जो है वो छूट जाएगी, और उस बड़ी को पकड़ना है तो बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। चुनिंदा चीजों को पकड़ना पड़ता है, खास को पकड़ना पड़ता है, और ये खास होता है जब आपकी प्रायोरिटीज बड़ी बनती हैं।
तो प्रायोरिटीज कैसे तय करें? आपको सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण की पहचान करनी है। मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ये है कि सर मैं जॉब कर रहा हूं, 8 घंटे 10 घंटे मुझे जॉब करना पड़ रहा है। 10 घंटे के बाद आपके पास जो टाइम बचा ना, उस टाइम को आप प्रोडक्टिव बनाइए। एक बच्चा बेरोजगार है और वो जयपुर में पढ़ रहा है, सीकर में पढ़ रहा है, या कहीं भी रास्ता में किसी बाड़मेर में पढ़ रहा है, भरतपुर में पढ़ रहा है। आप देखिएगा कि वो कोचिंग में जब पढ़ने जाता है वो कितना टाइम खराब करता है। हो सकता है टीचर ने 2 घंटे पढ़ाया, उसमें प्रोडक्टिव 30 मिनट पढ़ाया हो, 1.5 घंटा उसका खराब गया। आपको यही पहचान करनी है कि मेरे लिए इस टाइम का सबसे बेस्ट यूज क्या हो सकता है। प्राथमिकता और गौणता, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। समझ रहे हो ना आप? प्रायोरिटी को पहचानना, आप उस बच्चे से, बेरोजगार बच्चा जिसके पास 24 घंटे पूरे हैं, उनसे आप आगे निकल जाओगे। और ये मैंने किया है और मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, ये पहचान करनी पड़ेगी आपको। आप 8 घंटे जॉब किया, आपने फुलफिल किया, पूरे मन से किया, जब घर पे आए ना, आप सिर्फ 6 घंटे निकालिए। मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप 6 घंटे निकालिए। आप हाउस वाइफ हैं, आपको घर का पूरा काम करना पड़ रहा है, 6 घंटे निकालिए। आप कंप्लीट बेरोजगार भी हैं, आपके पास पूरा टाइम है, फिर मैं कह रहा हूं केवल मुझे 6 घंटे चाहिए, लेकिन वो 6 घंटे मुझे प्रोडक्टिव चाहिए, वो चुनिंदा चाहिए, वो खास वाले 6 घंटे चाहिए। वो 6 घंटे आप ये देखिए कि मैं सबसे बेस्ट कब दे सकता हूं। अब बेस्ट कब, गुणवत्ता पे ध्यान देना है। नॉर्मल 6 घंटे नहीं चाहिए मुझे, सुस्ताने वाले घंटे नहीं चाहिए मुझे, मुझे महारत वाले घंटे चाहिए। ये सिर्फ 6 घंटे चाहिए मुझे। अब ये मॉर्निंग में आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने तैयारी की है तो मैंने मॉर्निंग सेशन को चुना है। आप अपने चुनिए कि मेरे लिए रात का टाइम बेस्ट है, मॉर्निंग का बेस्ट टाइम है। तो मैंने 4 से 7 को चुना, ये मेरे लिए 3 बेस्ट प्रोडक्टिव घंटे हैं, गुणवत्ता वाले हैं, मैं इसमें बेस्ट दूंगा। मुझे लगा कि रात को मैं 7 से 10 या 7 से 11 ये मैं प्रोडक्टिव दे सकता हूं, तो मैं इसको दूंगा। उन 6 से 7 घंटों की पहचान कीजिए जहां आपकी ऊर्जा बहुत गजब की होती हो, जहां बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और उसमें अनिवार्यता शब्द चाहिए। तो पहली चीज जो आपको बदलाव लेके आना है, गुणवत्तापूर्ण उस समय की पहचान करना जहां आप अपना सबसे बेहतरीन दे सकते हो। चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे वो प्रोडक्टिव चाहिए। और मैं जो पीजीपी प्रोग्राम लॉन्च करूंगा उसमें मैं यही चीज तय करूंगा। नंबर 2, ये 6 घंटे आपने दे दिए, 7 घंटे दे दिए बेस्ट क्वालिटी वाले। नंबर 2 पे मैं चाहता हूं डेडलाइन तय हो। डेडलाइन के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने चीजों को हमेशा बांटा है, और मेरे रूम में जब कोई आते थे उस समय लोग हंसते थे मेरे पे, क्योंकि नॉर्मल कमरा था, उस कमरे की दीवार पे रफ कागज लेके और उस पे मैं पेन से निशान बना के यूं ऐसे बनाता था। मैं अमल करना मेरी खासियत थी। वो टाइम टेबल मुझे याद दिलाता था, और वो पहले दिन तय हो जाता था कि कल मेरे को 2 घंटे इस टॉपिक पढ़ना है, 1 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, 1 घंटे टॉपिक पढ़ना है। वो डेडलाइन तय हो जाएगी तो आपका समय प्रोडक्टिव बन जाएगा। और तुम्हें हर दिन अपने मन में ये आदत, ये संस्कार बना लेना है कि डेडलाइन मुझे तय करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विज्ञापन आया कि नहीं आया, लेकिन डेडलाइन तुम्हारे हर दिन की होनी चाहिए, मूल्यांकन तुम्हारा हर दिन का होना चाहिए। तो दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है टाइम मैनेजमेंट में, वो डेडलाइन तय करनी। और इस वीडियो को सुन के यूं मत निकालिएगा ये डेडलाइन कल तय हो जानी चाहिए कि सर मुझे 1 महीने में इतनी चीजें करनी है, सप्ताह में बांट लें, 15 दिन में बांट लें, महीने में बांट लें, बट डेडलाइन 100% तय करके चलें कि 1 महीने में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, मतलब करने हैं। कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई बिजनेसमैन देख लीजिए, ये सब लोग इस प्रकार वर्क करते हैं, तब जाके कंपनी बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करती है। अपनी तरह थोड़ी होती है कि अपने सोच लिया, सुन लिया, सर कर डालेंगे, ऐसे नहीं जीता जाता। जीतने के लिए आपको अमल करना पड़ेगा, डेडलाइन तय करनी पड़ेगी। तो समय सीमा तय करें। नंबर 2, टुकड़ों में बांट के करें। बड़ी चीजें साथ मत तय करना। आज का वीडियो देखा और तुमने कह दिया सर मैं कर लूंगी, मैं अगली साल आपसे पेन लेने आऊंगी, नहीं लिया जाएगा पेन ऐसे। टुकड़ों में बांटे हर चीज को। जब तक टुकड़ों में नहीं बांटोगे तब तक बड़ा नहीं कर पाओगे। पूर्ण से अंश की ओर नहीं, अंश से संपूर्ण की ओर जाना है, ये याद रखें आप। गेस्टाल्टवाद आपको फॉलो करना है, अंश से पूर्ण की ओर जाना है आपको। तो पार्टियल चीजों शुरू करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा वहां से। एक छोटा सा टुकड़ा तुमने ले लिया कि सर मुझे अधिगम की विशेषताएं तैयार करनी है आज, वो जैसे पढ़ लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज राजस्थान चित्रकला पढ़नी है मुझे, राजस्थान के आज खनिज मुझे पढ़ने हैं, टुकड़ों में पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ में PYQ हल कीजिए।
वो जो भी 6 या 7 घंटे में आप कर रहे हो। नंबर 3, 4 नंबर पे चीजों को लिखना सीखिए। जैसे मैंने कहा कि ये मैं चार्ट डेली बनाता था, लिखिए जरूर। लिखोगे उससे वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा, लिखने मात्र से, आपके पेन चलने मात्र से। तो वो चीजें जो टारगेट तय किए उनको लिखिए। ऑन एयरप्लेन मोड, ये आपका व्यवहार बन जाना चाहिए। जब काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फोन आपका एयरप्लेन मोड। मेरा आज फोन 24 घंटे ऑन रहता होगा, रात को खैर भी नहीं रहता, 10 बजे बाद एयरप्लेन मोड पे लगभग हो जाता है। मैं जब कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था, स्कूल लेक्चर की कर रहा था, मेरा फोन मैक्सिमम एयरप्लेन मोड पे रहता था। ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। तुम जब नौकरी करके आए, घर पे बैठे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एयरप्लेन मोड पे रखिए ना। उस फोन में आपको बार बार नोटिफाई करने की जरूरत कहाँ है? वहां तुम्हें मैसेज चेक करने की जरूरत है, कहाँ तुम्हें चैट चेक करने की जरूरत है? देखो, त्याग करना पड़ेगा, बड़ा बनना है, छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये बकरी के बच्चे होते हैं, खरीदने के लिए कसाई आता था, और हमें बड़ा लालच होता था कि कसाई से जो है वो 10 रुपए 20 रुपए हम सींग के लेंगे, सिंगड़ी क्या ऐसे बोलते थे, और हम उसके चक्कर में 2-2.5 घंटे उसके पीछे पीछे घूमते थे। बड़ा अफसोस होता है, याद आता है कि देखो कितनी छोटी छोटी चीजों के पीछे हमने कितना समय बर्बाद किया है। आप आज भी वही कर रहे हो। कोई कोचिंग वाला बोलता है कि हमारा सेमिनार है, एक किताब निःशुल्क दी जाएगी, और तुम मुंह लटका के पहुंच जाते हो, मतलब आज भी तुम उस सिंगड़ी के चक्कर में हो। तुम्हें कहा जाता है कि आज के सेशन के बाद जो लास्ट के 3 प्रश्न होंगे, यदि उसका जवाब दे दिया जाएगा तो उस बच्चे को एक पुरस्कार दिया जाएगा, और तुम उस पूरे वीडियो में पूरा टाइम खराब कर देते हो। मैं चाहता हूं जिंदगी में छोटे प्रलोभन हटा दें लाइफ से। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी। तो छोटे प्रलोभन तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपको अपने अपने आप लग जाएगा मेरे लिए इस समय टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो फोन एयरप्लेन मोड मतलब रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। अच्छा ग्रुप बनाइए, 4 ग्रुप, 4 दोस्त ऐसे होने चाहिए। चाहे 4 मत बनाओ, चाहे 2 दोस्त बनाओ, लेकिन वो 2 दोस्त बेस्ट हो, उनकी विचार बेस्ट हो, उनमें पॉजिटिविटी भरी पड़ी हो। यदि उनमें से एक में भी नेगेटिविटी है, तुम धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी के सिग्नल देना शुरू कर दोगे। बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत सारे संसाधन नहीं चाहिए, बहुत सारी किताबें नहीं चाहिए, बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त चाहे 2 हो, लेकिन वो बेहतर हो। तो समूह छोटा बनाए बट बढ़िया बनाए। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए। यदि काम के साथ आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज तुमने तय की है वो एक दिन की नहीं होनी चाहिए, वो हर दिन का संस्कार बनना चाहिए। कंटिन्यूअस, जो धीरू भाई अंबानी के लाइफ का सबसे मूल मंत्र था, निरंतरता आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। बहुत सारे काम जो आपकी लाइफ में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक तकनीक मैंने बताई थी, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, दोबारा से कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है लाइफ में कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एबीसीडी तकनीक मैंने बताई थी आप लोगों को। इसको उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, उनको फॉलो करना चाहिए। ए वो वर्क है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ही करना है। जैसे पढ़ना है तो आपको ही पढ़ना है। बी वर्क वो हो सकता है जो आपको करना चाहिए लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। सी वर्क वो है जो आप दूसरे को दे सकते हो। डी वर्क आपको 100% दूसरे को देना चाहिए। और ई वर्क जो आपको करना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? रिश्तेदारी में जाना है, हो सकता है वहां बिना जाए भी काम चल जाएगा। वो रिश्तेदार उस दिन आपकी वैल्यू करेंगे जिस दिन आप बन जाओगे। इग्नोर कर दीजिए ना। नोट्स नहीं बनाया जा रहा, टाइम नहीं मिल रहा, आप किसी दूसरे के नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो। एक पकी पकाई बहुत अच्छी किताब भी आप लेके आ सकते हो। समझ रहे हो ना आप? स्टेटस लगाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन, बिना लगाए भी काम चल जाएगा। जिस दिन तुम्हारा स्टेटस बनेगा उस दिन लोग तुम्हारी फोटो लगाएंगे और बधाई देंगे। तो तुम्हें एबीसीडी तकनीक का प्रयोग करते हुए इस ए वर्क को खुद करना है, बाकी का सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। लाइफ में सब काम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ काम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको ही करने होते हैं। वो है पढ़ाई, वो है आपका टाइम टेबल, वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, वो है आपका टारगेट, वो है आप खुद। बाकी चीजों को बांट के चलिए। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन कीजिए। 5वीं छठी तकनीक आप यूज करके चलिए 80-20। 80-20 का मतलब क्या है? हर चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। आज हमें गाइड करने वाला नहीं है। मैं जिन किताबों को मैं लेके आया, मैंने उन किताबों को हमेशा साथ रखा। आज बहुत सारी मार्केट में किताब हो सकती है, लेकिन मुझे उस किताब को मैंने इतना पढ़ा कि मुझे पता चल गया कि उसमें वेस्टेज क्या है।
20% चीज एक चैप्टर में 20% इंपॉर्टेंट होता है, 80% वेस्टेज होता है। हर किताब में यही कहानी है, 20% सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी 80% से परसेंट नहीं आता है। आपको ये पहचान करनी है कि वो 20% सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। ये जो बच्चे बेरोजगार हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उन वो 80% पढ़ रहे हैं और 20% को छोड़ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 20% को पकड़ना, 80% को छोड़ना है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में सिलेक्शन ले जाओगे, याद रखना। 90-10, 10% पहले प्लानिंग करके चलना है कि सर मुझे फर्स्ट पेपर में चीजें पढ़नी है, सीटी में ये करना है, ग्रेड सेकंड में करना है, ग्रेड थर्ड में करना है, आरएस की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है। वो 10% आपको प्लान करना है पहले। ये 10% की प्लानिंग तुम्हारा 90% समय बचा देगी। 3 तकनीक तो ये यूज कर लो आप, ABCD, 80-20 और 90-10। और इसके यूज करने के बाद तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100% तुम्हारी लाइफ में वो बदलाव आएंगे जो तुम्हें खुद कहोगे कि सर जॉब के साथ हमने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया है, बट सच में उस पर अमल किया है। सुनना अलग चीज है, मैं आज एक डॉक्टर की तरह आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं कि तुम्हें ये करना है, मस्ट है, मैं ये चेंजेस तुम्हारे अंदर चाहता हूं, तब जाके चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। एक चीज में बहुत अच्छी चीज मैंने नोट की, बहुत सारे बच्चों से राय लेने के बाद, नौकरी के साथ लोगों ने कैसे कैसे चीजें की हैं, उनके साथ भी मैंने चर्चा की, और उसके बाद चीजों को जोड़ें आप। जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप? जोड़ने का मतलब क्या होता है? आपके पढ़ने के तरीके आपको डिफरेंट बनाते हैं। हर आदमी की एक शैली होती है, आप सबसे हटकर शैली को चुनिए, यूनिक बनिए थोड़ा सा। कैसे? उस चीज को पढ़िए जो दूसरी चीज को आसान बना देती है। आप में से कई बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और तुम मिडाइवल इंडिया से स्टार्ट करोगे, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें पहले प्राचीन को ही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहले प्राचीन को ही। और प्राचीन में तुम सीधे मौर्य काल में नहीं जा सकते, आपको सभ्यताएं पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके वो पूरी चीजें पढ़ेंगी। तुम गुप्त काल को पढ़ लोगे मौर्य काल से पहले, तो मौर्य कभी गुप्त काल समझ में नहीं आएगा। चीजें दूसरी किस पे प्रभाव डालती हैं। साइकोलॉजी पढ़ने से स्कूल मैनेजमेंट आधा तैयार हो जाता है, साइकोलॉजी पढ़ने से टीचिंग मेथड का पार्ट लगभग तैयार हो जाता है, समझ डेवलप हो जाती है, आप अपने आप को जानने लग जाते हो। तो चीजें जो एक चीज के पढ़ने से दूसरी चीज प्रभावित होती है, उस चीज को कवर कीजिए। समझ रहे हो ना आप? मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए आप। आप पहले से करंट की स्टार्ट कर रहे हैं, करंट लास्ट की चीज है। वो पहले जो चीजें आप पढ़ोगे ना, उनसे करंट तैयार हो जाएगा, तुम्हारा समझ बन जाएगी। तो चीजों को जोड़िए, जिस कार्य का प्रभाव किस कार्य पे ज्यादा पहले पड़ेगा, पहले उस चीज को चुनिए, फिर दूसरा करिए। तो ये मैं पढ़ने के तरीके में बता रहा हूं कि अपने विषय का जब विभाजन करें, जब आपके फर्स्ट पेपर में आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, उसको पढ़ने से मेरा दूसरा पार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। और अमूमन आप गलती क्या करते हैं, आप ऐसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर जाते हैं, बाद में आपको लगता है यार ये तो मैं उस चीज को पढ़ता तो ज्यादा अच्छा समझ में आता, मैंने कितना टाइम खराब कर दिया। ये चीजें आपको पहले से ही करनी पड़ेंगी। तुम मूर्खताएं करोगे तो समय मिलेगा ही नहीं तुम्हारे पास। गलतियां हमें करनी नहीं है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। तो चीजों को जोड़ना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और एक चीज और मैं जो मैंने नोट की है, जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक साधन है, मित्र की तरह यूज कीजिए इसको, इसके गुलाम मत बनिए। अब आप जहां नौकरी कर रहे हैं, आप मान लीजिए बहुत टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप पे एक तो आप टाइप कर रहे हैं, कहाँ जरूरत है भाई टाइप करने की, आप ऑडियो मैसेज भेजिए। आपको बात करनी है तो टाइप मत कीजिए, आप कॉल पे बात कीजिए। हमेशा इस चीज को प्रायोरिटी दीजिए कि मुझे चैट का कम से कम इस्तेमाल करना है, मुझे फोन पे डायरेक्ट बात करनी है, मुझे ऑडियो मैसेज भेज देना अगले को, अगला समझ जाएगा। अब आप अमूमन बहुत सारा क्वालिटी वाला टाइम तो आप टाइप करने में, हिंदी में वर्ड नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो क्या भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त से। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बात को सही तरीके से अगले तक पहुंचा पाए कि नहीं पहुंच पाए, कितने कम समय में पहुंचा पाए। पूरे दिन इस मोबाइल से चिपके रहना, अनावश्यक मैसेज पर अपना टाइम खराब करना, ये मूर्खता की निशानी है और कुछ नहीं है। वैल्यू वही बनती है जहां आप अपने आप को प्रूव कर देते हो। तो ये चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बुद्धिमानी के साथ आपको करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें मैंने बोली है ना, इनको फॉलो करके देखिए, फिर उसके बाद परिणाम नहीं आते हैं तो मेरे से बात कीजिए, 100% परिणाम आएंगे।
अंतिम चीज जो मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं, सिलेबस के साथ आप ये चीजें तय करें कि मुझे इस पार्ट के लिए बुक पढ़नी है, उस बुक को चेंज मत कीजिए, उस पर विश्वास रखिए कि बुक बहुत बेहतरीन है और इन सब पे मुझे विश्वास है। फिर उसके केवल PYQ आपको हल करना है। फिर तीसरा, मेटेरियल आपको लेना ही नहीं है। जितने कम संसाधन होंगे सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी, जितने कम आपके दोस्त होंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी, जितनी कम आपकी रिश्तेदारियां होंगी आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आदमी जब सक्सेसफुल बनता है तो दोस्त बहुत सारे मिल जाएंगे, रिश्तेदारियां लोग अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है, संसाधन आपके अपने आप आ जाएंगे। तो जहां आप अपने जीवन का जब ये फेज से आप गुजर रहे हो ना, बेरोजगारी के दौर से, तब इन तीनों चीजों में सीमितता रखिए, लिमिटेशन रखिए, ये बहुत जरूरी है। तो किताबें बहुत कम, एक PYQ, टेबल पे स्टडी रूम में वही चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, रूम में बैठ के पढ़ना अच्छा, जहां अच्छा लगता है वही चीज चुने। दूसरे कोचिंग कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे केवल उन लोगों को फॉलो करो जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है या आपको लगता है बहुत वांछित बातें कर रहे हैं, बाकी चीजों से अपने आप को हटा लीजिए। अनावश्यक ग्रुप में छोटा लालच देखना कि हमारे यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पे आयोजित की जाएगी, इसको ज्वाइन कीजिए, और ये सबसे अधिक मूर्ख बच्चे होते हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। टेलीग्राम में आपने 50 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसमें 5% अगला डाल देता है, आपको लगता है वाह यार कितना फ्री में करवा रहा है। आपको ये नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम वहां दे रहे हो सकता है वो 5% कभी जिंदगी में नहीं आए एग्जाम में। हर आदमी यहां आपका यूज कर रहा है। मत बनिए गुलाम इन चीजों के। आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपको उन चीजों की पहचान करनी पड़ेगी जो आपके लिए फिलहाल सबसे अधिक मस्ट है। तो फिर तुम 6 घंटे के साथ भी बड़ी से बड़ी नौकरी को प्राप्त कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीजें गेन कर सकते हो। और यदि तुम इन चीजों में उलझे पड़े हो आज भी, तो फिर तुम 1 साल बाद मेरे से पूछोगे कि सर मैं नौकरी के साथ मैनेज नहीं कर पाया। मैनेज आपको ही करना है, ना मेरा वीडियो आपको मैनेज करवा सकता है, ना कोई दूसरा व्यक्ति। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है महारत लक्ष्य। तुम्हें प्रदर्शन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं बनना है, तुम्हें महारत उन्मुख बनना है। महारत का मतलब समझ रहे हो ना, मेरे लिए मुझे करना है, मुझे उस चीज को बहुत अच्छे से करना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जिस दिन तुम बनाओगे ना, उस दिन तुम चाहे नौकरी के साथ हो, तुम घर के काम के साथ हो, तुम किसी परिस्थिति से जूझ रहे हो, फिर भी तुम 1 साल के भीतर अपने आप को बहुत अलग जगह ले जाओगे। तो वो बच्चे जो सच में जिनको बहुत जरूरत है, वो इन चीजों को फॉलो कीजिए। अनिवार्यता वाले शब्द को अपने दिल दिमाग में रखिए। 100% मैं दावा कर सकता हूं कि तुम काम के साथ, तुम घरेलू काम के साथ, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो 100% अपनी लाइफ में बहुत बेहतर पोजीशन में जाएगा। मैंने कोई कोचिंग आज तक नहीं की और मैं कभी सलाह भी नहीं देता। यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो आप कहीं भी जहां आपको सुकून मिलता हो वहां सरल और सहज तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप नौकरी लग जाओगे। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है, अपने अनकॉन्शियस माइंड को इसी प्रकार का सिग्नल दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, अमल आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी, इन तकनीक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 100% परिणाम आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को जरूर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।